नमस्ते, मैं रेखा आपको स्वागत करती हूँ मेरे और एक ब्लॉग में, रेखा ब्लॉग में। तो सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। और आप सब कैसे हैं? तो आज है शुक्रवार और आज है भव्यलक्ष्मी माता की पूजा, जो आप जानते हैं कि मैं हर शुक्रवार करती हूँ। मैं आपको पहले भी मेरे बहुत सारे वीडियो में बोली थी ना, मैं ये संकल्प करके करती हूँ ना उसको मैं उद्यापन करूँगी। लेकिन आज आप लोगों के साथ में बहुत सारी ऐसी बात जो है वो शेयर करना चाहती हूँ। लेकिन ऐसे बहुत सारे मैंने मेंबर हैं जो पैसा तो कमाते हैं लेकिन पैसा सेव नहीं होता। तो जितना मैं जानती हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जितना मैं एक बहुत छोटी सी, देखिए मेरा ऐसा कुछ भी मैं बहुत छोटी हूँ ये सब बात बोलने के, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो आज का अच्छा लगेगा तो एक लाइक करिएगा। पहला चीज़ है, महालक्ष्मी उन लोगों के घर में आते हैं जो परिश्रमी होते हैं। वो एक चीज़, हम लोग ऐसे बहुत जन हैं जो परिश्रम नहीं करते और हम बोलते हैं कि महालक्ष्मी हमको हमारे पास नहीं आ रही है, लेकिन नहीं, वो गलत बात है। पहला चीज़ है, हमको परिश्रम करना पड़ेगा। जिस चीज़ को पाने के लिए हम अगर मेहनत नहीं करेंगे तो महालक्ष्मी हमारे ऊपर कभी दयावान नहीं होगी। सेकेंड चीज़ है, परिश्रम जब हम करेंगे तो माँ महालक्ष्मी ज़रूर हमारे ऊपर कृपा बनाए रखेगी। और एक चीज़ है कि बहुत जन के घर में पैसा नहीं रहता, तो आप एक जो पीतल का आपका जो एक जो लोटा होता है, आप उसमें अगर चावल भर दें और उसको आपके भगवान के मंदिर पे, जहाँ हर घर में लक्ष्मी माँ तो रहते ही हैं, अगर आप उसके लेफ़्ट साइड में चावल भर के अगर उसको लेफ़्ट साइड में पूजा की जगह पे रख दें, तो धीरे-धीरे आपका जो पैसा जो पूरा बंद होता जाता है ना, वो धीरे-धीरे फ्लो होना चालू होगा और आपका सेविंग होगा। बहुत जन पैसा कमाते हैं लेकिन सेव नहीं हो पाता। तो ये छोटा-सा उपाय आप करके देखिए, ज़रूर आपका पैसा जो है वो रहना चालू हो जाएगा। थर्ड नंबर चीज़ ये है कि आप जब गुरुवार को एटलीस्ट ट्राई करिए कि सुबह जब आप उठते हैं, जब पूजा करने जाते हैं, तो लक्ष्मी स्तुति और जो लक्ष्मी स्तकर जो स्तोत्र जो होता है अष्टक, उसको एक बार भी आप पढ़ें। अगर ना पढ़ पाएँ तो आप उसको ज़रूर सुनिए। देखिए, जो लोग वैभव लक्ष्मी करते हैं तो हम तो शुक्रवार को करते ही हैं, जो लक्ष्मी पूजा का तो अलग नियम है। बाकी जो लोग गुरुवार में भी बहुत जन लक्ष्मी पूजा करते हैं, तो मैं ये गुरुवार के दिन के लिए बोल रही हूँ। जो लोग गुरुवार को लक्ष्मी पूजा करते हैं, तो वो लोग सुबह को जब पूजा करने के समय महालक्ष्मी का ये जो अष्टक और ये जो सूक्त, ये अगर आप दिन में एक-एक बार पढ़ लेते हैं, तो ऐसे आप हर रोज़ भी पढ़ सकते हैं। जिसके घर में भी पैसा की कमी हो रहा है, आप लक्ष्मी स्तुति और आपका जो श्री सूक्त जो होता है और आप लक्ष्मी अष्टक, ये चीज़ अष्टक, इसको भी आप अगर डेली एक-एक बार पढ़ लेते हैं, तो आपके घर में पैसा की कमी नहीं आएगा। हाँ, इसका मतलब ये नहीं, ऐसे भी मैं बोलती हूँ कि देखिए, हम एक साथ तो करोड़पति नहीं बन जाएँगे। भगवान हमको जितना देने का योग्य समझेगा उतना ही देगा। तो उसके हिसाब से हमको परिश्रम भी करना पड़ेगा। और हमको भगवान, हम पहले से ही जब मनुष्य जब जन्म लेता है, तो कर्म भी वहाँ पे लिख के आता है। तो हमको जितना प्राप्त होगा, जितना भगवान हमको देने को इच्छा करेगा उतना ही देगा। लेकिन हमको परिश्रम कंटिन्यूअसली करना है। ऐसे नहीं कि हम कुछ नहीं करेंगे और भगवान हमको दे देगा। हाँ, और एक बात है, आप अगर डेली भी अगर पूजा स्थान में कलश रखते हैं, वो भी बहुत अच्छी मानी जाते हैं। कुबेर का मूर्ति हो, चाहे आपका ये हो, फ़ोटो हो, उसको भी अगर आप पूजा करते हैं, तभी महालक्ष्मी आपके ऊपर खुशी होगी। और एक बात है, महालक्ष्मी सबसे ज़्यादा खुश ये चीज़ पे होते हैं, हम जब खाना देते हैं, जब हम खाना खाने बैठते हैं, तो किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं दीजिएगा, जिसको देंगे समान। हाँ, अभी आप बहुत ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि छोटे बच्चे को फिर हम क्या बड़े बच्चे जैसा देंगे? नहीं, उनको आप उसी हिसाब से दीजिएगा। लेकिन महालक्ष्मी पुराण में एक कहावत है कि बड़ों छोटों में कभी अंतर नहीं करते, खाने के समय सब समान है। तो ये चीज़ हम देखेंगे, सबको कैसे समान में मिले, घर के बड़ों से स्टार्ट करेंगे। और एक चीज़ है, महालक्ष्मी उस घर में बहुत खुशी होते हैं जिस घर में ज़्यादा झगड़ा नहीं होता। और ये चीज़ को भी महालक्ष्मी बहुत पसंद करते हैं। और और एक चीज़ है, और एक और एक बात मैं आप लोगों के साथ बताना चाहती हूँ। अगर कोई भी गुरुवार हो
और वो शुक्ल पक्ष हो। अगर आपको मार्केट से या फिर आपको कोई आपके रिश्तेदार हो या चाहे जो भी हो, अगर आपको एक कॉइन देते हैं, चाहे वो 5 रुपए का हो, चाहे वो 10 रुपए का हो, अगर आप उसको रखते हो एक लौटा में भर के, तो वो बोलते हैं कि बहुत पैसा आता है। ये मैं सुनी हूँ, ये मैंने कभी ये मैं सुनी हूँ। तो इसलिए मैं सोची आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। जब भी हम संध्या को पूजा करेंगे तो हम बहुत सारे ऐसा चीज़ पूजा में यूज़ करते हैं, चाहे कपूर हो, चाहे जूना हो, चाहे अगरबत्ती हो, घी का दीपक हो, शंख ध्वनि हो, ऐसे बहुत सारे वाद्य यंत्र जो हम पूजा करने समय हम यूज़ करते हैं। तो कभी भी हम बंद कमरा में जब हम पूजा करेंगे तो हम हमारा जो मेन एंट्रेंस है उसको खोलना चाहिए। अगर हम वैसे भी खोलते हैं तो वो जो 10 मिनट या 15 मिनट जब हम संध्या आरती करते हैं, वो ध्वनि जब चारों ओर खेलेगा, जैसे झूनों का जो सुगंध है, जितना हमारा स्प्रेड होगा ना, उतना पॉजिटिव आपके घर में आएगा। और सबसे लास्ट में आपको पता है कि लक्ष्मी माँ जो है वो नारायण, उनके जो स्वामी नारायण के पूरा माने वो कितना अपने स्वामी, जैसे हम बोलेंगे तो वो कितना इज्जत करती हैं। तो उसी हिसाब से महालक्ष्मी उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जो हमेशा अपने हस्बैंड को मानते हैं। तो मेन चीज़ है माने हस्बैंड वाइफ के अंदर रिलेशन ठीक होना, ये भी एक लक्ष्मी आने का सिम्पटम है। तो आज मैं जितना जानती थी उतना आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप लोगों को आज का ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक करिएगा, और कुछ ऐसा मुझे ऐसे कुछ भी अच्छा मैसेज जो मैं आप लोगों के तक पहुंचा पाऊँ, अगर मुझे मेरे जीवन में कुछ होता है या मुझे कुछ कहाँ से मिलती है तो ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। रहती हूँ। जय जगन्नाथ।